क्या हुआ जब एक मासूम चेहरा और ग्लैमर की चकाचौंध का सितारा अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक दुनिया से टकराई। यह सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं बल्कि उस राज का पर्दाफाश है जिसने बॉलीवुड की फिजाओं में भूचाल ला दिया था। ये वो कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आप सांस रोके सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये सब कैसे हुआ। मंदाकिनी, वो नाम, वो चेहरा जिसने अपनी मासूमियत और खूबसूरती से करोड़ों दिलों पर राज किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चेहरे के पीछे छुपा था एक ऐसा रहस्य जिसने उसकी ज़िंदगी को पलट कर रख दिया। उसकी आंखों में दिखने वाले सपनों के पीछे था एक ऐसा काला साया जो उसकी किस्मत की डोर अपने हाथों में खींच रहा था। कहानी शुरू होती है उस दौर से जब एक मासूम चेहरे ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चौंका दिया था। उस लड़की का नाम था मंदाकिनी, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसकी आंखों में सपनों का समंदर था और उसके चेहरे की मासूमियत ने हर किसी को मंत्र मुग्ध कर दिया था। पर कहते हैं ना, हर चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा छिपा होता है। मंदाकिनी की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। उनका असली नाम यास्मीन जोसेफ था और वह एक ब्रिटिश पिता और मुस्लिम मां की संतान थी। 30 जुलाई 1963 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मी ये लड़की बड़े सपने देखती थी। मंदाकिनी ने 12वीं तक पढ़ाई की और फिर कदम रखा बॉलीवुड की दुनिया में, जहां हर किसी का सपना होता है नाम और शोहरत कमाना। उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत की और आखिरकार 1985 में उन्हें वो मौका मिला जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। राम तेरी गंगा मैली के ऑडिशन में मंदाकिनी ने अपनी मासूम अदाओं से सबका दिल जीत लिया। इस फिल्म ने न केवल उन्हें रातों रात एक बड़ा स्टार बना दिया बल्कि उनकी खूबसूरती और मासूमियत को भी एक पहचान दिलाई। फिल्म राम तेरी गंगा मैली हिट तो हुई थी, लेकिन फिल्म में मंदाकिनी के कुछ बोल्ड सीन्स विवाद का विषय बन गया था। राम तेरी गंगा मैली की सफलता के बाद मंदाकिनी ने भारतीय सिनेमा में अपनी जगह बना ली थी। राज कपूर के छोटे बेटे राजीव कपूर के साथ उनकी ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। लेकिन फिल्म से जितनी सफलता मंदाकिनी को मिली उतनी राजीव को नहीं मिल पाई। मंदाकिनी की मासूमियत और उनकी अदाएं दर्शकों के दिलों में बस गई। इसके बाद उनकी मुलाकात उस शख्स से हुई जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो शख्स था दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड का वो काला नाम जो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि मंदाकिनी की जिंदगी को भी अपनी गिरफ्त में लेने वाला था। एक दिन दाऊद ने बॉलीवुड की कई हस्तियों के लिए एक शानदार पार्टी का आयोजन किया जिसमें मंदाकिनी को भी इनवाइट किया गया। इसी पार्टी में दोनों की मुलाकात हुई। ये मुलाकात बस एक फॉर्मल मीटिंग तक सीमित नहीं रही। इस मुलाकात के बाद दाऊद और मंदाकिनी के बीच बातचीत गहरी होती गई और धीरे धीरे ये रिश्ता गहरे प्यार में तब्दील हो गया। लेकिन जो मंदाकिनी के लिए प्यार था वो दाऊद के लिए महज एक खेल था। दाऊद इब्राहिम, जो अपने खतरनाक खेल के लिए जाना जाता था, उन्होंने मंदाकिनी को अपने जाल में फंसा लिया। मंदाकिनी अपने दिल से इस रिश्ते से जुड़ रही थी, जबकि दाऊद के लिए ये सिर्फ एक और जिस्मानी खेल था। मंदाकिनी उस प्यार में बंध रही थी जिसे वो सच्चा मान रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस रिश्ते की नींव छल और धोखे पर टिकी है। 1986 में जब दाऊद पर एक हत्या का आरोप लगा और उसे देश छोड़कर भागना पड़ा तब मंदाकिनी का दिल टूट गया। वो उस इंसान से दूर होना नहीं चाहती थी जिसे उन्होंने अपना सब कुछ मान लिया था। इसीलिए वह लगातार दाऊद से मिलती रही और दुबई जाने लगी। और फिर एक दिन एक तस्वीर ने उनकी जिंदगी को और ज्यादा उलझा दिया। ये तस्वीर एक क्रिकेट स्टेडियम की थी जब मंदाकिनी दाऊद के साथ बैठी थी और यह तस्वीर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। वो मासूम अदाकारा जो कभी अपनी सादगी और भोलेपन के लिए जानी जाती थी, अब एक विवाद के बीच में थी। उनकी और दाऊद की मुलाकातों की खबरें अब सुर्खियों में बदलने लगी। मंदाकिनी को एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बना दिया गया था जहां प्यार के नाम पर सिर्फ धोखा था। लेकिन ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ। मंदाकिनी ने कभी सार्वजनिक रूप से इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इंडस्ट्री और दर्शकों के बीच उनके नाम के साथ दाऊद का नाम हमेशा के लिए जुड़ गया।
इस वक्त मंदाकिनी की फिल्में फ्लॉप हो रही थी, लेकिन उनके पास काम की कमी नहीं थी। क्या ये उनकी अदाकारी का दम था या फिर दाऊद का दबदबा? बॉलीवुड में ये बातें आम हो चली थी कि दाऊद इब्राहिम की पकड़ फिल्म इंडस्ट्री पर इतनी मजबूत हो गई थी कि वो अपनी मर्जी से किसी भी कलाकार को काम दिलवा सकता था। मंदाकिनी को मिलने वाले फिल्म्स के ऑफर में भी लोग दाऊद का हाथ मारने लगे थे। ये वही दौर था जब मंदाकिनी हर कुछ महीनों में दुबई जाती थी और भारत वापस लौटने पर उन्हें नई फिल्म मिल जाती थी। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर खेल का अंत जरूर होता है और ये अंत मंदाकिनी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। 1990 का वो साल आया जब मंदाकिनी ने उम्मीद की थी कि उनका सपना सच होगा, लेकिन इस साल उनके सामने जिंदगी की सबसे कठोर सच्चाई आई। उन्होंने दाऊद से शादी की जिद की, पर दाऊद धीरे धीरे उनसे दूर होने लगे। ये वही पल था जब मंदाकिनी की जिंदगी और करियर दोनों ही बिखरने लगे। जो जिंदगी कभी खुशियों और रंगीनियों से भरी हुई थी, अब वो उदासी और सन्नाटे में डूबने लगी। अब फिल्मों के ऑफर्स जो पहले उन्हें आसानी से मिल जाते थे, वो अचानक से रुक गए। वो जो कभी बॉलीवुड की शान थी, अब अचानक से नजरअंदाज की जाने लगी। जैसे जैसे दाऊद की पकड़ कमजोर हो रही थी, वैसे ही मंदाकिनी की फिल्मी दुनिया में मौजूदगी भी धुंधली पड़ने लगी। 1991 में मंदाकिनी ने एक हिंदी और एक बंगाली फिल्म में काम किया, लेकिन अब वो समय बदल चुका था। इंडस्ट्री ने उन्हें भुला दिया था। दाऊद के साथ उनका रिश्ता खत्म हो चुका था और उसी के साथ मंदाकिनी का करियर भी ढलान पर था। वो जो कभी लगातार 8-9 फिल्में सालाना कर रही थी, अब उनके पास काम का कोई ठिकाना नहीं था। जहां एक वक्त अपनी मासूम अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने वाली मंदाकिनी अब सिर्फ एक खोई हुई याद बनकर रह गई थी। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि मंदाकिनी का अभिनय उतना दमदार नहीं था कि वो अपने दम पर फिल्में हासिल कर पाती। उनके ज्यादातर प्रोजेक्ट्स दाऊद के प्रभाव से मिल रहे थे और जब दाऊद ने उन्हें छोड़ दिया तो उनका करियर भी बिखर गया। ये सच्चाई मंदाकिनी के लिए बेहद मुश्किल भरी थी। कुछ लोगों का कहना था कि दाऊद और मंदाकिनी ने शादी कर ली थी, लेकिन इसके कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन सच्चाई बस यही थी कि मंदाकिनी दुबई में दाऊद से मिलने जाती थी। लेकिन 1990 के बाद उनका ये रिश्ता टूट गया। तलाक की खबरें भी सामने आई, पर यह भी कहीं खो गई और उसके साथ ही मंदाकिनी का करियर पूरी तरह से खत्म हो गया। 1990 के आसपास जब मंदाकिनी और दाऊद का रिश्ता पूरी तरह खत्म हो गया, तब मंदाकिनी ने एक नई शुरुआत की। उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ते हुए एक नई राह चुनी। उन्होंने एक पूर्व बौद्ध भिक्षु से शादी की, जो एक डॉक्टर भी हैं। ये शादी उनके जीवन में एक नया अध्याय लेकर आई। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि सन 2000 में उनके बेटे का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था, लेकिन ये खबर बाद में गलत साबित हुई। मंदाकिनी आज भी अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन जी रही है। भले ही उनका बॉलीवुड करियर समाप्त हो गया हो, लेकिन उनकी जिंदगी की कहानी अब भी लोगों की जुबान पर है। मंदाकिनी ने भले ही फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली हो, लेकिन उनके नाम से जुड़े किस्से और कहानियां अब भी सोशल मीडिया और लोगों की बातचीत का हिस्सा है। 1996 के बाद उन्होंने कोई फिल्म नहीं की और ऐसा लगता है कि उन्होंने बॉलीवुड से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया। लेकिन क्या कोई अपने अतीत से पूरी तरह से दूर हो सकता है? शायद नहीं। फिल्मी दुनिया में मंदाकिनी के पुराने दोस्त जो कभी उनके करीब थे, आज भी उनके साथ संपर्क में रहते हैं। 2005 में दिए गए एक इंटरव्यू में मंदाकिनी ने खुलासा किया था कि वह अब भी अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलती हैं। उस इंटरव्यू में जब उनसे दाऊद इब्राहिम के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब उनका दाऊद से कोई रिश्ता नहीं है। ये एक ऐसा बयान था जो उनके भीतर के दबे हुए दुख को भी बयां कर रहा था। वह इंसान जिससे कभी मंदाकिनी दिलो जान से प्यार करती थी, अब उनकी जिंदगी का कोई हिस्सा नहीं था। उस इंटरव्यू में मंदाकिनी ने एक और चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने बताया कि जब वह 1985 से 1990 के बीच बॉलीवुड में काम कर रही थी, तब शायद ही कोई बड़ा सितारा ऐसा था जो दाऊद इब्राहिम की पार्टियों में नहीं जाता था। दाऊद की पार्टियां उस समय की सबसे मशहूर और आकर्षक पार्टियां हुआ करती थी, जहां बॉलीवुड के मेल और फीमेल कलाकार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे। इन पार्टियों में सितारों की भीड़ होती थी,
लेकिन इन सब के बीच दाऊद का दबदबा हर किसी को नजर आता था। ये वही समय था जब दाऊद का बॉलीवुड पर प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि उसके बिना कोई भी बड़ा काम संभव नहीं था। ये बात मंदाकिनी ने खुद अपने इंटरव्यू में बताई थी, लेकिन क्या इसके पीछे की सच्चाई कभी सामने आई? दाऊद और मंदाकिनी के रिश्ते ने न केवल मंदाकिनी के करियर को प्रभावित किया, बल्कि उनकी निजी जिंदगी को भी गहरा धक्का पहुंचाया। मंदाकिनी की कहानी एक ऐसी कहानी है जो ये बताती है कि ग्लैमर और शोहरत के पीछे कितनी कड़वी सच्चाइयाँ छुपी होती है। वो लड़की जिसने सब कुछ देखा, सफलता, प्यार, धोखा और अंत में शांति, आज वो अपने अतीत के साए से बाहर निकलकर एक नई पहचान के साथ जी रही है। एक ऐसी पहचान जो उन्हें शांति और संतुलन देती है।